Hey guys, welcome to another episode of What the Facade. Yes, and we have found another facade to go deep and right into the jud of. And with me is Naresh. Of course, इन्हीं का शो है तो इनको बुलाऊंगी ना और किसको बुलाऊंगी. तो वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन हुआ था, इन्फ्लुएंसर्स थे उसमें इन्वॉल्व और काफ़ी झूठ बोले गए और हमने देखा कि एग्जैक्टली हुआ क्या. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग इन्फ्लुएंसर्स एंड द लाइज दे से ऑन डेली बेसिस. सो नरेश, एग्जैक्टली क्या हुआ और इन इन्फ्लुएंसर्स ने क्या फसाद खड़ा करा? तो एक्चुअली पब्लिक मेमोरी बड़ी कम है और बड़ी कमज़ोर होती है, लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं. तो मैं आपको 3-4 महीने पहले लेके चलता हूँ. इनमें से एक भाई साहब इन्वॉल्व थे. एक सिंगापुर की क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जिसका नाम था वॉल्ट, जहाँ पे लोगों ने बेचा कि आप क्रिप्टो में फिक्स डिपॉजिट करिए और आपके पैसे 100% बढ़ेंगे. मुझे याद है, हमने डिस्कस भी किया था. इन लोगों को फिन्फ्लुएंसर बोलते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर. उनमें से तो इन लोगों ने बड़ा चेपा लोगों को और बड़े सारे लोगों ने बड़े सारे पैसे लगाए और 2 महीने के अंदर वो कंपनी बंद, पैसे गायब. ये तीनों जने अभी भी वहीं हैं, लेकिन जिन लोगों के पैसे लगे वो पैसे डूब गए और वो उनका कोई ठिकाना नहीं है. ना अब इसके ऊपर कोई केस है, ना इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन है. ये खत्म. आपने इन्वेस्ट तो नहीं किया था ना? नहीं, मैंने नहीं किया. थैंक यू वेरी मच. मैं तो क्रिप्टो में दूर रहता हूँ, क्रिप्टो से. मैंने कहा कभी तभी हम ये वीडियो बना रहे हो. नहीं, पर्सनल एजेंडा तो नहीं है ना आपका नरेश? बिल्कुल नहीं. क्लियर करना चाहिए ना. 100%. तो अच्छा. ये फिर 4 महीने बाद में फिर हंगामा हुआ है, जहाँ पे एक साहब इसमें अभी भी इन्वॉल्व हैं. लोगों को बोला कि आप यहाँ पे आइए, फंडिंग मिलेगी, लोग आपके शार्क टैंक जैसा मतलब यार इलॉन मस्क, मतलब झूठ बोलने से जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, इलॉन मस्क और क्या क्या नाम थे उसमें. तो उसमें तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता है कि आपको उल्लू बनाया जा रहा है. यार साफ पता चल जाता है यार. किसी के भी फेसबुक पेज पे जाके देख लो, उनके नंबर्स रिग्ड हैं. ट्विटर पे जाके देख लो, उनके नंबर्स रिग्ड हैं. इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, उनके नंबर्स रिग्ड हैं. क्यों? व्हाई कांट पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इट इज सच अ सिंपल सिग्नल कि इट इज ऑल रिग्ड? 100%. So actually we were discussing this previously. Who are influencers? They are actually people who do sales. इसी ज़माने में आप दुकान के बाहर खड़े होकर के बोलते थे 25-25 में टॉप पे जाइए, जनपद पे खड़े होकर आप बोलते थे. वो चीज़ अब आप इंस्टाग्राम पे करते हो, फेसबुक पे करते हो, ट्विटर पे करते हो, यूट्यूब पे. ज़्यादा नहीं हो रहा है. 100% नहीं ज़्यादा है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. अच्छा. दिस इज व्हाट पीपल डू बिकॉज द बिजनेस इज दिस. एट द एंड ऑफ द डे अगर ब्रांड की सेल ऊपर नहीं गई या ब्रांड का सेलियंस ऊपर नहीं गया या ब्रांड को एक्स्ट्रा व्यूज नहीं मिले, तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो. एक ही रीजन से आप ब्रांड आपको इन्फ्लुएंसर की तरह एंगेज करता है कि उनको एक्स्ट्रा रीच चाहिए. पर यार इन्फ्लुएंसर का पहला ही जो व्हाट यू से जो कोर वैल्यू से वो जो बनते हैं इन्फ्लुएंसर, वो इसीलिए बनते हैं कि वो आपको सही गाइड कर सके, राइट? दैट्स द एंटायर पर्पस ऑफ बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, that you have certain knowledge and expertise, or you have access to certain, you know, certain things in life, and you want your followers to know about it the way they are. Theoretically absolutely correct, but how much of that really happens is something that I'm not very sure. तो आज की तारीख में जिसको आप ग्रेड ए इन्फ्लुएंसर बोलते हो वो सारे बॉलीवुड से हैं या साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हैं या ईस्ट की फिल्म इंडस्ट्री से हैं. अब ये इनमें से कितने लोग कितनी चीज़ों के बारे में उतना अच्छे से जानते हैं जितना अच्छे से हमें लगता है उन्हें जानना चाहिए. अब पर लोग इनको फॉलो करते हैं तो ब्रांड्स इन्हीं को ही चेज करते हैं. बिल्कुल. तो एक बहुत बड़े भाई साहब हैं जो टेक इन्फ्लुएंसर हैं. अब आप उनकी टाइमलाइन पे जाके देख लीजिए, वो हर फोन को दुनिया का सबसे बढ़िया फोन बताते हैं. ये होता कैसे? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मतलब फॉलोअर्स को पूछना चाहिए, ब्रो तू हर बारी मुझे अगर हर फोन को अच्छा ही बताएगा तो मतलब बुरा क्या है इस दुनिया में? तो एक्चुअली सच्चाई शायद यही है कि कोई भी फ़ोन बुरा नहीं है. और ये आपको भी पता है कि कोई भी फ़ोन बुरा नहीं है, क्योंकि कोई ख़राब क्वालिटी की चीज़ इस दुनिया में अब नहीं बनती है. वो दिन गए जब आप ख़राब क्वालिटी की चीज़ें बनाते थे. क्वालिटी बड़ी अच्छी हो गई है हर चीज़ की. तो एक्चुअली बुरा तो कुछ भी नहीं है. तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि ये चीज़ बुरी है. और उस चीज़ के लिए कैसे बोलोगे ये बुरी है जिस चीज़ से आपने पैसे लिए हैं? तो आप वैसे भी नहीं बोल सकते. अब क्या आपको हेल्प कर रहे हो सामने वाले को फ़ोन खरीदने के लिए या आईफोन खरीद या आईपैड खरीदने के लिए या ईयरफोन्स खरीदने के लिए? दैट इज समथिंग दैट पीपल हैव टू डिसाइड. सो टू अ लार्ज एक्सटेंट द एंटायर इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम इज नॉट रियली बिल्ट ऑन एक्सपर्टीज. देन इट इज बिल्ट ऑन आई हैव रीच. बस. और कोई रीजन नहीं है इन्फ्लुएंसर को एग्जिस्ट करने. और जो रीच फेक है वो जो ये एक्चुअली में जिनको नहीं पता और ये वीडियो कभी उन्होंने देखी और उनको समझ में अगर शायद नहीं आता हो,
पीपल रिग नंबर्स, पीपल, मैं ये बार बार बोलती हूँ, अपने खुद के सोशल मीडिया पे भी मैं डालती हूँ कि फेक नंबर से आजकल लोग पॉपुलर हैं, उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये इंटायर इकोसिस्टम ही ऐसा है कि ना ब्रांड्स पूछते हैं, ना कोई उनके ऊपर कोई लॉ है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई रूल रेगुलेशन है, तो वो फेक फॉलोइंग बनाकर अपने आप को ऊपर दिखाकर, अपने आप को पॉपुलर दिखाकर आज वो ब्रांड्स के साथ उनके एसोसिएशंस हैं। तो ये जब फॉलोइंग ही फेक है तो इन्फ्लुएंसर और ब्रांड के बीच में डील कैसे होती है? तो कुछ हद तक ब्रांड्स को भी पता है कि फॉलोइंग फेक है, तो वो उतना उसको डिस्काउंट कर देते हैं। तो अगर आप जाकर के बोलो कि मेरे से 5 लाख फॉलोअर्स हैं, ब्रांड ये मान के चलती है कि आपके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं और आपके साथ आपको वो उसी हिसाब से एंगेज करती है। 1.5 लाख तो है, दैट्स अ लार्ज नंबर। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल भी सही फॉलोअर्स नहीं है, कुछ तो है, तो कुछ उनका तो रियल है। तो उनका इन्फ्लुएंसर्स का क्या फ़ायदा है 5 लाख फॉलोअर्स अपने सोशल मीडिया पे दिखाने का, जब वो फेक है? तो उसमें से 60-70% अगर फेक है तो आपको ये समझना पड़ेगा चूज कैसे होते हैं, कोई कंपनी, कोई ब्रांड, कोई कैंपेन चूज कैसे करती है इन्फ्लुएंसर्स को। चूज करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आप सर्च में कहाँ आते हो। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आप उस टूल की सर्च में ऊपर आते हो, इसलिए लोगों को लगता है कि इस जने के साथ में जाना चाहिए, तो उस लेवल तक हेल्प करता है। और क्योंकि अच्छा। उतनी हेल्प आपको चाहिए, क्योंकि ये तो बाजार है ना आज की तारीख में। तो उस टूल में फिल्टर नहीं है कि फेक फॉलोअर्स वालों को हटा ही दो? आपको लगता है टूल ऐसा फिल्टर बनाएगा? क्योंकि वो भी इंसान ही बनाता है ना। हाँ, तो वो तो फिर बिजनेस ही कचरा हो जाएगा ना। राइट, तो ये कोई ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, इसमें कोई इन्फ्लुएंसर्स के ऑफिशियल ऊपर रेगुलेशन कि भैया ये सब मत करो, झूठ मत बोलो, तो फर्स्ट लोगों टाइम को सरकार बहकाओ ने मत। अब बोला है कि अगर आप हेल्थ फूड इन्फ्लुएंसर बोलते हो अपने हेल्थ आप वालों को, के लिए। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि आप किस रीजन से अपने आप को हेल्थ फूड इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो। ये भी सच्चाई है, अगर आप उठा के देखोगे सोशल मीडिया तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप ये खाओ तो ऐसा हो जाएगा, आप ये खाओ तो ऐसा हो जाएगा, आप ये करो तो ऐसा हो जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, किसी ने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की है उसके ऊपर, किसी को ये नहीं पता है कि हाँ साइंस ये बोलती है, पर आपने बोला है वो चल रहा है। तो किसी हद तक सरकार सही है ये बोलने के लिए कि आप बताओ कि आप कौन हो और आप ये चीज़ बोल रहे हो तो आप ये क्यों बोल रहे हो। दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये कि ब्रांड्स को अब ये बताना पड़ेगा कि जिसको आपने इन्फ्लुएंसर बना रखा है उसको आप पैसे दे रहे हो, तो आपको इन पेड पार्टनरशिप का टैग लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ओके। तो कुछ हद तक कंज्यूमर्स को ये पता है कि ये वीडियो जो मैं देख रहा हूँ जिसमें एक बड़ा फेमस इंसान है, उसको इस ब्रांड ने पैसे दिए हैं ये चीज़ बोलने के लिए। अब ये एडवर्टाइजिंग में बिल्कुल आपको पता है कि अगर एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उस ब्रांड के अंदर आया हुआ है तो वो हो सकता है उस ब्रांड को बिल्कुल ना यूज़ करता हो। तो उस ब्रांड ने उसको एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए वो उस ब्रांड के बारे में एडवर्टाइज करता है। ये चीज इन्फ्लुएंसर में नहीं पता थी अब तक। आपको ये लगता है कि वो जना आपका ब्रांड यूज करता है। हाँ, ये ख्याल वो से ये यूज करके भी दिखा transparency is देते a हैं ना good कभी thing। कभी एड्स में, जब वो बिल्कुल। एड्स करते हैं तो दिखाते हैं कि मैं खा रहा हूँ, मैं ये पहन रहा हूँ, मैं बिल्कुल, सो मेनी बिल्कुल। थिंग्स। और वो कुछ हद तक एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे ऐड के अंदर आप खाते हो। अगर फूड प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज करते हो तो आप उस ऐड में दिखाते हो कि उस जने ने उस खाने को कंज्यूम किया है, तो उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बट कमिंग टू दैट हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट अब रूल लेके आने वाली है, कब तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा? हो और गया एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे। फ्रॉम टुडे Yes. एज वी टॉक। As we talk. सो बाकी इन्फ्लुएंसर्स का क्या, ब्यूटी में ये एप्लीकेबल होता है? ब्यूटी में कुछ भी स्किन पे लगा लो, आप कुछ भी अप्लाई कर लो, आप ये इससे फेयर हो जाओगे, इससे आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, ब्यूटी पे भी एप्लीकेबल होता है। एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में आप कहीं यहाँ से डिग्री ले लो आपको ये जॉब मिल जाएगी, दिस इज इक्विवेलेंट टू हार्वर्ड एंड IIMs ऑफ द वर्ल्ड। उस केस में क्या? कुछ भी नहीं है उस केस में। आप मैक्सिमम आप ASCII झूठ तो जाकर झूठ के है ना? कंप्लेन कर सकते हो। हाँ, मैक्सिमम एज अ कंज्यूमर आप ASCII जाके कंप्लेन कर सकते हो, बट उसके ऊपर इस देश में कुछ फ्रेमवर्क नहीं है। अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स अ कॉल एंड से ये गलत है, या कोई कोर्ट जाता है और दो जने कोर्ट में लड़ते हैं, तो कुछ हो सकता है, बट अदरवाइज लीगल फ्रेमवर्क नहीं एग्जिस्ट करता है। और ये एक्चुअली प्रॉब्लम सारी दुनिया की है, इस चीज़ के ऊपर लीगल फ्रेमवर्क कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नॉट जस्ट इन इंडिया? कहीं पे भी नहीं, कहीं पे Okay. भी एग्जिस्ट नहीं करता है, Okay. क्योंकि इस चीज़ का फ्रेमवर्क बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हर जगह पे सोशल मीडिया को ये बोला जा रहा है कि आप ट्रांसपेरेंटली बताइए कि ये जो कॉन्वर्सेशन आप देख रहे हो या ये जो कंटेंट पीस आप देख रहे हो, ये कंटेंट पीस पेड कंटेंट पीस है। पर अगर आप कह रहे हो कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नहीं, तो अगर वो नहीं बताते हैं, देन आल्सो दे आर नॉट टेकन टू टास्क, दे नहीं। कैन नॉट बी टेकन टू नहीं, दे टास्क। आर टेकन टू टास्क बिकॉज ब्रांड्स क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म आपको बोलेगा कि मैं आपका ये पोस्ट हटा रहा हूँ। ओके। ओके, Okay. तो आज की तारीख में डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं जिससे ब्रांड को ये पता है कि ये हो सकता है इन्फ्लुएंसर पोस्ट है, और इसलिए अगर आप इस पे अनाउंस नहीं कर रहे हो
तो वो आपको बोलते हैं कि आप इस पे टैग लगाइए जो ये बोलेगा कि ये पेड पार्टनरशिप है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म को पता है कि ये दो जगह पे सेम कंटेंट पोस्ट हो रहा है। ओके ब्रांड के हैंडल पे पोस्ट हो रहा है, आपके हैंडल पे पोस्ट हो रहा है। जहाँ वो इस दो चीज को देखते हैं, वो आपको ये बोलते हैं कि आप बताइए कि ये पेड कंटेंट है। सो जैसे फेक फॉलोअर्स के लिए रिग्ड तरीके हैं अपना फेक फॉलोइंग बढ़ाने के, वैसे ही इसको भी अगर वो किसी के सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर किसी तरह अगर वो ना बताएं, ऐसा कितने- कुछ हो एक सकता बार हो है? जाएगा, दो बार हो जाएगा, तीसरी बार नहीं होगा। तीसरी बार प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स आर लीगली बाउंड, उनके ऊपर रेगुलेशंस हैं, उनके ऊपर यूएस के अंदर हियरिंग हो जाती है, कमेटी हियरिंग्स हो जाती हैं। हाँ इंडिया में बुला करके कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, क्योंकि आप बाउंड हो एज अ कंपनी, आप यहाँ बने हुए हो इस देश में, इस देश के रूल्स फॉलो करते हो आप। ओके। दैट इज हाउ अ लॉट ऑफ दिस हैज टू हैपन। तो आपके हिसाब से ये जो वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में जो इन्फ्लुएंसर्स ने सबको महा इनविटेशन भेजा, ये कितने पैसे मिले होंगे इनको ये करने के लिए आपके हिसाब से? करोड़ों। हाँ, What are करोड़ों का you हेरफेर है। saying? हाँ, करोड़ों का नो हेरफेर है। वे, हाँ, नो। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो नाम थे, इनको साइन अप किया गया था कि नहीं किया गया, कि इनको भी फोकट में यूज कर लिया, इनकी मुंडी चिपका दी और पूरा स्कैम चला दिया, ये भी पॉसिबल है। ओह ओके, सो बेसिकली व्हाट द इन्फ्लुएंसर्स आर सेइंग दैट कि उनसे बिना पूछे उनकी वीडियोस रिपीटेडली यूज की गई थी टू। ऐसा हो सकता है। अच्छा, so अब next step what do you think the influencers should do? Basically influencers झूठ बोलते हैं, जो स्कैम करते हैं वो झूठ बोलते हैं और अल्टीमेटली आपस में ही फंस जाते हैं। गाइज ऐसा भी होता है। सो यार इसका क्या सोल्यूशन है? नरेश क्या हो रहा है ये? सो एक तो अगर डील बहुत अच्छी है तो डील में गड़बड़ है। ओके ये तो आपको पता है, एज अ इनहेरेंटली आपको एज अ कंज्यूमर पता है कि कोई चीज़ मुझे बोल रहा है कि ये चीज़ फ्री है तो इसमें कुछ कैच है। हाँ अवेयरनेस तो आप ही को रखनी पड़ेगी कि कैच है कि नहीं है। ये दुनिया इंटरनेट की है, आप जाके सर्च कर लो गूगल के ऊपर, 4 और चीज़ें 5 और चीज़ें, आपको मालूम पड़ने लग जाएगा क्या हो रहा है। मेरा फेवरेट एग्जांपल इसमें ये है कि लंदन का एक रेस्टोरेंट था जिसकी ट्रिप एडवाइजर के ऊपर हाईएस्ट रेटिंग्स थी। वो रेस्टोरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस रेस्टोरेंट ने किसी को खाना नहीं भेजा, किसी को खाना नहीं खिलाया। ट्रिप एडवाइजर पे मोस्ट रेटेड रेस्टोरेंट था वो। पर वो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ उसका नहीं, उस मोस्ट आदमी ने रेटेड भी इवेंचुअली कैसे मालूम पड़ा, उसने बोला कि मैं हूं ही नहीं, ये रेटिंग का गेम फेक है, मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, मैं रेस्टोरेंट नहीं हूं। आप जाके पढ़िए, आपको मिल जाएगा केस। नहीं, but then what was the need of faking it when like what was the intent? I didn't get it. Two people who decided that they will experiment and see what happens. बाप रे बाप। एंड डू यू थिंक दैट इवेंट्स लाइक दीज, जैसे वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन तो एक अभी रिसेंट है, इससे पहले भी आई थिंक 100% हुए होंगे ऐसे किस्से, बहुत ऐसे सारे। केसेस होते ही रहते हैं। एंड ये इस तरह के इवेंट्स एक इन्फ्लुएंसर की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं स्टैम्प करते हैं। आपको नहीं लगता कि इनके बुलाने पर इतने लोग पहुंच जाते हैं? यार कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब यार अगर किसी ने अगर उनकी वीडियो देख ली और उसको देखने के बाद पैसे देकर वो किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए चले गए, इट मींस कि उनकी सच में वाकई में उतनी रीच है। 100% सो रीच तो है But और this लोगों is ने उस dangerous. कंटेंट को देखा है। द प्रॉब्लम इज कोई इस चीज के ऊपर ना कोई केस हुआ है, ना इन्फ्लुएंसर्स कुछ बोल रहे हैं, ना वो प्लेटफॉर्म ओनर कुछ बोल रहा है। ये इवेंचुअली हर चीज गायब हो जाएगी। हाँ एंड दैट इज वेयर द होल बिगर प्रॉब्लम इज कि इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन होता नहीं। एक्चुअली ऑर्गेनाइजर का उनका आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था, उनका रिस्पांस ये था कि उन्होंने कभी ये क्लेम ही नहीं किया था कि ये जितने भी स्पीकर्स हैं, एलॉन मस्क और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये सब आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक एस्ट्रिक्स के साथ एक नीचे छोटा सा एक बहुत ही टाइनीएस्ट फॉन्ट में उन्होंने लिखा हुआ था, there was a disclaimer I think कि subject to availability or something like that. तो आप ये देख लीजिए, आपको अच्छे तो- खासे इससे घुमा दिया गया है, इन्फ्लुएंसर्स को घुमा दिया गया है, एक्चुअली कोई आपको केस घुमा दिया गया बनेगा ही नहीं उन लोगों पे। है। मेरे ख्याल से केस बनेगा। पर कौन करेगा? It takes a good lawyer to make them pay. पर करेगा कौन केस? जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी स्टार्टअप ओनर्स, जितने भी Somebody पूरी should. टीम्स को लेकर वहां पे पहुंचे थे। People have lost their money. Somebody should. It's forgery, but it's cheating. it takes money to get out your money, Yes, na? and that is where the whole problem is. It's long And winded those guys process, are- and yeah. most people will say, "जाने दो." This is really unfortunate. Yeah. So, what is the future of influencers when they are lying blatantly? I mean, it's very unpleasant. You know, it's something social media ने आपको एक opportunity दी to make a difference to people's lives, and
at the end of the day what are you doing? You're lying to them. मेरे ख्याल से कुछ जो होगा और वो बहुत जल्दी होगा वो ये कि ब्रांड्स विल बिकम अ लॉट मोर केयरफुल। अभी की तारीख में ब्रांड्स आर, जिसको स्प्रे एंड पेंट बोलते हैं, वो वाला सीन है। उठाओ बंदूक और चला दो, उसको तो लगी जाएगी। वो सीन चेंज होगा, लोग और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड का भी सवाल है, उनकी ब्रांड की इमेज का सवाल है, उनकी ब्रांड का इम्पैक्ट होने वाले का सवाल है। वो केयरफुल होंगे और वही एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का, और कोई तरीका नहीं है। जहाँ जो पैसा दे रहा है, अगर वो केयरफुल हो गया, जो पैसा ले रहा है उसको अपने आप केयरफुल होना पड़ेगा। दैट इज वेयर द फ्यूचर लाइज। So basically the giver has to be the It is a commercial giver of money. transaction. It is a commercial transaction, which is why you are told that this is paid partnership. Paid partnership का मतलब ही है, and paid partnership में सरकार ने अब ये बोल दिया है कि मान लो आपने बार्टर भी किया है, आपको एक लिपस्टिक भी अगर दी गई है ब्यूटी प्रोडक्ट की, तो वो पेड पार्टनरशिप है। So paid partnership has been very well barter defined. has also come under paid partnership Absolutely, now. it's very Okay, well okay. defined कि आप paid partnership किसको बोलते हो। A single rupee transaction is paid partnership, a barter is paid partnership. So that is the way in which you will start to know कि जो आप content देख रहे हो और जो consume कर रहे हो वो organic नहीं है, paid। बिफोर वी लीव एक्चुअली मेरे को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आ रहा है विराट कोहली का माइंड में। पहले उन्होंने कोलास को एंडोर्स किया था, बट इवेंचुअली ही डिसाइडेड कि वो अब कोलास को एंडोर्स नहीं करेंगे। सो ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन इंडिया। सो स्टेप्स लाइक दोज, how do that make a difference when there are people behind him who are also influencers and following the footsteps of Virat Kohli, but then he has already taken the decision to endorse the Kolas. तो उसके बाद उन्होंने मना करा, पहले तो पैसे कमा लिए, उसके बाद मना करा। How do you see this? People move on in life. People Grow change, करते हो, people change, grow. आपको नई चीजें मालूम पड़ती हैं। उस टाइम आपको लगा कि ये ठीक है, बाद में लगा हाँ, नहीं ठीक I है। agree with you. जब लगा नहीं ठीक है तब आपने बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, और ईमानदारी से नहीं किया उसके बाद। ये नहीं कि In मैंने fact, बोला कि मैं पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा और किसी एक स्टेज की लाइफ पे जाकर के आपने इलायची का ऐड कर दिया। तो and वो नहीं है सीन। वो एड विड्रॉ भी नहीं हुआ था बाय द वे, जो कि बोला गया था पब्लिकली कि आई एम आस्किंग द ब्रांड टू विड्रॉ द कैंपेन। नहीं, उसके बाद और शूट हुए। एग्जैक्ट, सॉरी बट दैट्स द रियलिटी। सो दैट इज गुड। अगर आप एक वैल्यू सिस्टम बनाते हो अपने ब्रांड के चारों ओर और उसको फॉलो करते हो तो एक अच्छी चीज़ है और वो आपको करना चाहिए। सबको करना चाहिए, मुझे लगता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को। यार कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। हम देखो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो शूट कर रहे हैं के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मतलब फ़र्क पड़ता है ना। मतलब आफ्टर ऑल फसाद जो है वो भी तो डिस्कस करना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है यार व्हाट द। तो लोगों को करते रहना चाहिए ताकि हमें मौका मिले। ये वीडियो शूट करने का। ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोग भी शुक्र मना रहे होगे हम चुप कर गए तो लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर वीडियोस एवरी मंथ, वीक ऑन वीक। आप लोग फसाद करते रहिए, हम लोग व्हाट द फसाद करते रहिए। बाय बाय।